कोई व्यक्ति जैसा भी है, सुंदर है, असुंदर है, जैसा भी है ना, हम हर व्यक्ति को सुंदर ही मान के चलेंगे, असुंदर कोई होता ही नहीं, सब सुंदर होते हैं। तो कोई व्यक्ति जैसा है, ये तो हम चाहेंगे कि वो जैसा है कम से कम उसमें ठीक से बन के रहे, झाड़ झंखाड़ा बन के ना रहे, है ना, ये तो हम चाहेंगे ही। SIS का इंटरव्यू देने गए हैं तो अब जैसे भी हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, लंबा कार है, गोला कार है, जैसे भी आप हैं, उसमें जो आपका ठीक हुलिया हो सकता है वैसा लेंगे, जैसे नहा लेंगे, है ना, फिर थोड़ा कंगी वंगी कर लेंगे बाहर में, ठीक से इंसान टाइप बन के बढ़िया से कपड़े पहन लिए, साफ सुथरे से, उसमें चाय का दाग नहीं दिख रहा है, सलवटें नहीं दिख रही हैं, तो फिर आप इंटरव्यू देने गए। और इंटरव्यू लेने वाले इतने मूर्ख नहीं होते कि सौंदर्य प्रतियोगिता समझ के नंबर देंगे आपको कि कितना सोना है, कितनी सोनी है, ले 200 नंबर ले जाए, ऐसा नहीं होता वहां पर। शुरू के 1-8 मिनट इसका असर रहता है, उसके बाद सारा असर मिट्टी हो जाता है अगर आप अच्छा जवाब नहीं देंगे तो अब आप ये बताइए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसा भी है, सुंदर, बहुत सुंदर, साधारण, जैसा भी है, अगर उसकी एस्थेटिक सेंस हो कि उससे थोड़ा सा आभूषण, और आभूषण का मतलब केवल वो नहीं होता, आधुनिक काल के आभूषण भी हो, चश्मा भी हो सकता है, घड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसको आभूषणों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने की तमीज हो तो उससे उसका सौंदर्य बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। और ये बात आपसे अच्छा कौन जान सकता है? जानते ही हैं। थोड़ा सा स्टाइल, एक खास किस्म की मूंछ और दाढ़ी भी आभूषण ही है। किसी ने कहा होगा कि ऐसी दाढ़ी बहुत सुटाते हो, बहुत सूट करते हो, मतलब तब से आपको खुजली हो जा रही है पर आप शेव नहीं कर रहे, कि सुटा रहा है ना तो ठीक है, फिर खुजली झेल लेंगे लेकिन ना शेव नहीं करेंगे, क्या पता इसी पर कोई मर मिटे तो इसको हम बना के रखेंगे। इतनी वेदना झेलना, इससे मतलब कि आप चाहते हैं कि लोग आपको स्मार्ट समझे, कॉमन बात है, सामान्य बात है, कोई भी चाहेगा। फिर कभी कभी क्या होता है, जब बचपन में पहली पेंटिंग आपने बनाई होगी ना, 2.5 पहाड़, आधा सूर्य और एक टेढ़ी नदी, जो भारत का हर बच्चा एक ही पेंटिंग बना के, वो पहाड़ यहां से शुरू होता है ऐसे करके, फिर ऐसे होता है, 2.5 पहाड़ बनते हैं, यहां सूर्य आधा निकलता है ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां एक नदी बहती है ऐसे करके, यहां एक पेड़ होता है, एक पेड़ यहां, और एक कुटिया यहां पर बना देते हैं अलग से ऐसे करके, एक रास्ता नदी तक का बना देते हैं, इसमें खिड़की भी होती है। आप सबको बचपन याद आ गया अपना, है ना, क्योंकि आप सबने यही बना के मतलब पढ़ाई शुरू की होगी। जिस देश में चित्रकला भी सब एक जैसी बना रहे हो, जो कि क्रिएटिविटी का मामला है, जहां क्रिएटिविटी भी सबकी एक जैसी होती हो, फिर वहां क्या ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं उसके बाद, यही तो होगा। तो जैसे यहां से शुरू करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि वाह क्या बनाया बेटा तुमने, वाह वाह वाह, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने बनाया तो मेरी मैडम ने कहा कि इतना अच्छा कैसे बना दिया तुमने, मुझे लगा कि इतनी खुश है तो मैं इनको और खुश कर देता हूँ, मैंने 6 पेड़ और बना दिए तुरंत, 2 झोपड़ी और बना दी, यहाँ पर पहाड़ नीचे ऊपर और बना दिए बहुत सारे। मैं फिर लेके गया कि अब तो टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, बोली क्या कूड़ा करके ले आए उसको। ऐसा ही होता है भाई, ये समय के साथ समझ में आता है कि सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तुएं एक समय तक ही सौंदर्य बढ़ाती हैं, उसके बाद स्टेबल हो जाता है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो सौंदर्य और आभूषण का ग्राफ अगर देखेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है, ये है सौंदर्य, ये है आभूषण, आभूषण बढ़ा है, सौंदर्य बढ़ा, यहां तक बढ़ता गया, यहां जाकर रुक गया कि और मत बढ़ाओ, ठीक है, आप बन गए बप्पी लाहिड़ी। और आपने सोचा कि मालाओं की दुकान ही पहन लेता हूं, मैं अपने आप एक शोरूम हूं, तो कैसे इससे बढ़ेगा, इससे तो फिर कम हो जाएगा ना। तो अलंकार सिद्धांत को समझने से पहले आप एक बात समझ गए, अलंकार का प्रयोग थोड़ा सा हो तो मजा आता है, ठीक ठाक मात्रा में हो तो सौंदर्य बढ़ता है, शानदार तरीके से बढ़ता है। अगर एक सीमा से ज्यादा अलंकार का प्रयोग करेंगे तो कविता का मजा खत्म हो जाएगा, मतलब वो सौंदर्य जो है वो सौंदर्य विभत्स हो जाए, कुरूप हो जाता है।